अलैकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और आज पाकिस्तानियों एक और अहम स्कैंडल के साथ मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूं। और ये स्कैंडल इस हवाले से बड़ा अहम है कि ये 22 करोड़ आवाम के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि अभी ख़बरों में ये बातें चल रही हैं कि जनाब पोल्ट्री की सनत को जो है वो ख़तरा दरपेश हो गया है। वहाँ पे सोयाबीन जो है वो खड़ा है और सोयाबीन के जहाज़ जो हैं वो आए पड़े हैं। उनको जो है वो हुकूमत वक्त जो है वो आने की इजाज़त नहीं दे रही। इसकी जो असल कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। ये जीएमओ सोयाबीन है और जीएमओ सोयाबीन जो है ये बैंड है। ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये जीएमओ सोयाबीन जो है ये मुर्गियों की जो फीड है, जो खुराक है, उसमें इस्तेमाल ये करते हैं। और वो मुर्गी जो है ज़ाहिर है वो हर पाकिस्तानी खाता है, इतनी बड़ी आबादी है। तो जीएमओ सोयाबीन का ये सिलसिला जो है वो 2019-20 से चला आ रहा है। और वजारत खुराक व ज़राअत जिसको हम कहते हैं, नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी की जो वजारत है, उसके हवाले से ये बड़ी दिलचस्प बात है कि करोड़ों नहीं, मुबैना तौर पर अरबों रुपए के कंटेनर जो हैं वो बैंड होने के बावजूद जो है वो ना सिर्फ कराची एयरपोर्ट पर उतरे, उनको इजाज़त दी गई। और ये प्लांट प्रोटेक्शन एक डिपार्टमेंट है कराची के अंदर जिन्होंने ये इजाज़त दी। और जिसके अल्लाह दीता साहब से मेरी बात हुई तो पहले तो उन्होंने जवाब दे दिया, जनाब हमारा इसके साथ तो कोई तल्लक ही नहीं है, ये तो वजारत मौसमियाती तब्दीली का काम है। फिर जब उनकी कहा कि जनाब आप अपनी इनवाइसेस चेक करें कि वहाँ जो है वो ख़ास तौर पर कराची ड्राई पोर्ट से आपके सिग्नेचर्स के बगैर जो है वो क्लियरेंस जो है वो नहीं मिलती। और ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। और नैब के अंदर एक बहुत बड़ा केस था जिसमें क्लर्क लेवल के जो वहाँ के मुलाजमीन थे उनके अकाउंट से 70 करोड़ रुपए जो है वो निकले। वो फ़ाइल जो है वो सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी के दफ्तर से गैब करवाई गई, वो कागज़ जो है वो गैब कर दिए गए। और उसी सिलसिले में एक और स्कैंडल जो है वो दब कर रह गया। वो ये था कि वहाँ पे मेंथल एक जो ख़ास तौर पर जो है बू के बगैर बेरंग गैस है जो मंगवाई गई, जो जहाज़ रानी और कीड़ों के इस्तेमाल में जो है वो आती है। उस हवाले से ये अहम जो केस है इसको भी दबा दिया गया। लेकिन मैं बात उसी तरफ लेकर आऊँगा। इस पर जनाब पोल्ट्री एसोसिएशन के जो करता धरता हैं वो और जीएमओ सोयाबीन मंगवाने वाली एक ही कंपनी है। जब उस कंपनी के मालिक से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था, जी देखें ये बंद हो जाएगी, पोल्ट्री की सनत बंद हो जाएगी, ये फौरी तौर पर कंटेनर जो हैं वो रिलीज़ करने चाहिए। और यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि वो बुनियादी तौर पर कस्टम इंटेलिजेंस वालों ने रिपोर्ट्स पर जो है वो कंटेनर जो है वो सीज़ किए, जिसके ख़िलाफ़ ये वहाँ अदालत में गए तो कस्टम वालों ने कहा जनाब ये बुनियादी तौर पर जीएमओ बैंड सोयाबीन है जो यहाँ पर लाया जा रहा है, इसलिए हमने इसको जो है वो पकड़ा है। और वो कहते हैं जी ये पकड़ने का लफ्ज़ भी इस्तेमाल ना करें। इस वक्त जो है वो 2 कंटेनर्स उन्होंने पकड़े, 9 कंटेनर लाइन में खड़े हैं। और इस पे वफाकी वज़ीर जो हैं तारिक बशीर चीमा, उस पर दबाव डाला गया, जिस पर तारिक बशीर चीमा ने बहरहाल जो है ना सिर्फ स्टैंड लिया बल्कि यहाँ ये अमर भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि अमेरिका के सफ़ीर तक ने जो है वो मुदाखलत की मुबैना तौर पर। और उन्होंने कहा कि जनाब ये कंटेनर आप छोड़ दें। तो तारिक बशीर चीमा ने कहा कि अगर यही कंटेनर अमेरिका के ड्राई पोर्ट पर होते तो क्या आप अपने मुल्क की आवाम के साथ जो है वफादारी निभाते या फिर इसको उसी तरह बैन कर देते, जिस पर वो खामोश हो गए। ये दबाव अपनी जगह पर बरकरार है और कोशिश है इस पूरे माफिया की, मीडिया में कंपेन चलवाई जा रही है। इसी सिलसिले में मेरे पास वो तमाम ये मुसद्दका सबूत है, मैं हवा में गुफ्तगू नहीं करता। जो बैंड सोयाबीन के हवाले से जो रिपोर्ट है वो आपको जो है वो आपके मेरे पास मौजूद है। और इसी हवाले से जो इन्होंने ख़ास तौर पर जो है जो परमिट है वो भी नहीं है जनाब। किसी भी चीज़ के मंगवाने के लिए आपको वहाँ बरामद का कोई परमिशन होती है, कोई परमिट होता है, कोई नहीं है जनाब। बगैर परमिट के, बगैर परमिशन के, बगैर हुकूमत के ये कितना बड़ा माफिया होगा कि जो अरबों रुपए के कंटेनर्स जो है ये मंगवा चुका है। ये रहा जनाब भी अपना बैन जो है वो सोयाबीन के हवाले से, ये वो लेटर्स हैं
ख़ास तौर पर मैं ये दिखाना चाहूँगा, और इस पर जो है वो जो डिस्कशन है, जो कैबिनेट के अंदर भी डिस्कशन हुई, ये वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि ये ताकतवर माफिया यकीनी तौर पर कल को कहेगा कि जनाब देखें ये तो जनाब और तरह की साजिश है। मैं ये तमाम ये मुसद्दक़ा सबूत जो हैं वो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देने को भी तैयार हूँ, और मैं अपील करता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो एक इस अहम इशू के हवाले से अज़ खुद नोटिस लें, ताकि ये इतना बड़ा स्कैंडल और इंसानी ज़िंदगियों से खेलने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये 22 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। और इसी हवाले से मैं एक और प्रोग्राम करूँगा कि जिसमें मैं बताऊँगा कि कौन साहब जो हैं वो किस तरह मैनेज होते रहे, कौन से मीडिया हाउसेस को कितने में ख़रीदा गया और कंपेनें चलवाई गईं, और इसमें पाकिस्तान के कितने लोग मुतासर हो रहे हैं या होंगे। इस हवाले से आइंदा प्रोग्राम में मज़ीद इंकशाफात और मुसद्दक़ा सबूतों के साथ आपके सामने लेकर आऊँगा। फ़िलहाल इन्हीं ख़यालात के इज़हार के साथ कोफा मिजाज शहर इक़्तिदार से फ़र्रुख नवाज़ भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।